नमस्ते। कभी सोचा है इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में हम हैं कहाँ? चलिए आज निकलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमारी पृथ्वी से शुरू होगा और हमें अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों तक ले जाएगा। आइए मिलकर खोजते हैं ब्रह्मांड में अपनी जगह। तो इस कमाल के सफर की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम हर रोज महसूस करते हैं। दिन के बाद रात क्यों आती है? ये छोटा सा सवाल ही हमें ब्रह्मांड के बड़े बड़े राजों की तरफ ले जाएगा। सबसे पहले चलिए अपने घर यानी हमारी पृथ्वी की दो जादुई गतियों को समझते हैं। यही वो गतियां हैं जो हमारे हर दिन और हर साल की धुन तय करती हैं। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी एक घूमते हुए लट्टू की तरह है, बिल्कुल वैसे ही। तो जैसे जैसे ये घूमती है, इसका जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां दिन होता है, और जो हिस्सा दूसरी तरफ अंधेरे में होता है वहां रात। बस यही है दिन और रात का सिंपल सा खेल। तो देखिए, पृथ्वी की ना दो मेन गतियां हैं। पहली, अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमना, इसे कहते हैं घूर्णन या रोटेशन, जिससे 24 घंटे में एक दिन और रात बनते हैं। और दूसरी गति है सूरज के चारों तरफ एक लंबा चक्कर काटना, जिसे परिक्रमण या रेवोल्यूशन कहते हैं। इसी से हमारा 365 दिन का एक साल पूरा होता है। और अब आता है एक जादुई नंबर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ये हमारी पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है। और यकीन मानिए, ये हल्का सा झुकाव ही वो वजह है जिससे हमें गर्मी, सर्दी, वसंत और पतझड़ जैसे खूबसूरत मौसम देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब जब हम पृथ्वी की चाल समझ गए हैं तो चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे रात के आसमान के शहंशाह यानी चांद से, और उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट से भी जो चुपचाप ऊपर से हमारी मदद कर रहे हैं। ये है चांद, पृथ्वी का सबसे वफादार साथी। ये हमसे करीब करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है और इसकी सतह पर हजारों गड्ढे हैं। और एक मजेदार बात, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो तो बस सूरज की रोशनी से चमकता है। चांद तो कुदरती है, लेकिन हम इंसानों ने भी अपने सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे हैं। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। और जानते हैं, इतिहास का जो सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो था स्पुतनिक 1। इसी ने स्पेस एज की शुरुआत की थी। ये सैटेलाइट सिर्फ अंतरिक्ष में घूमने वाले खिलौने नहीं है। मतलब जब भी हम टीवी देख रहे होते हैं, फोन पर बात करते हैं या मौसम का हाल जानते हैं, तो असल में हम इन्हीं इनविजिबल हेल्पर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट्स कस लीजिए, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम के एक धमाकेदार टूर पर, जहां हम सूरज के परिवार के सारे मेंबर्स से मिलने वाले हैं। वेलकम टू द सोलर सिस्टम। हमारे इस परिवार के मुखिया हैं सूरज, जो आग का एक धधकता हुआ गोला है, और इसी की ग्रेविटी ने सारे ग्रहों, उनके चांद और बौने ग्रहों को एक लाइन में बांध कर रखा है। सबसे पहले मिलिए वीनस से, यानी शुक्र ग्रह से। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। अपने घने बादलों की वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ इतनी गर्मी है कि सीसा भी पिघल जाए। और ये रहा हमारा प्यारा घर पृथ्वी। अंतरिक्ष से देखने पर इसके समंदरों की वजह से ये एक नीले मोती जैसा दिखता है। और अब तक पूरे ब्रह्मांड में यही वो इकलौती जगह है जहां जिंदगी है। अगला स्टॉप है मार्स यानी मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसकी जमीन और चट्टानों में मौजूद आयरन ऑक्साइड मतलब जंग इसे इसका लाल रंग देता है। वैज्ञानिक आज भी यहाँ जिंदगी के निशान खोज रहे हैं। और अब मिलिए हमारे सोलर सिस्टम के जायंट से, जुपिटर यानी बृहस्पति। ये इतना बड़ा है कि इसमें बाकी सारे ग्रह समा सकते हैं। ये बहुत तेजी से घूमता है और इसके 80 से भी ज्यादा चांद हैं। मतलब एक तरह से इसका अपना ही एक छोटा सा सोलर सिस्टम है। और ये है सोलर सिस्टम का गहना सैटर्न यानी शनि। इसके जो खूबसूरत छल्ले हैं वो बर्फ और चट्टानों के अरबों टुकड़ों से बने हैं। कुछ टुकड़े धूल जितने छोटे हैं तो कुछ पहाड़ों जितने बड़े। तो हमने अपने पड़ोसियों से तो मुलाकात कर ली। अब थोड़ा और दूर चलते हैं और उन टिमटिमाते सितारों का राज जानते हैं जो रात के आसमान को इतना खूबसूरत बनाते हैं। तो ये तारे होते क्या हैं? असल में ये गर्म गैसों के बहुत बड़े बड़े गोले हैं जो हमारे सूरज की तरह अपनी खुद की रोशनी और एनर्जी पैदा करते हैं। रात में दिखने वाला हर एक तारा हमारे सूरज जैसा ही एक सूरज है, बस हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर है। अगली बार जब रात में आसमान देखें तो ये ट्रिक जरूर आजमा कर देखें।
जो चीजें टिमटिमाती हुई दिखे वो है तारे, क्योंकि उनकी रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए थोड़ी बिखर जाती है। और जिनकी रोशनी एकदम स्थिर हो वो है प्लैनेट्स, जो बस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। एक मजेदार बात बताऊं, 2006 तक प्लूटो को नौवां ग्रह मानते थे, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने ग्रह होने की परिभाषा ही बदल दी और बेचारा प्लूटो उस पर खरा नहीं उतर पाया, तो उसे बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। इससे पता चलता है कि साइंस कैसे हमेशा नई नई खोजों के साथ बदलती रहती है ना? अब हम अपने सफर के सबसे एक्साइटिंग हिस्से में आ गए हैं। चलिए अब एक फाइनल जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस बड़े से ब्रह्मांड में हमारी असली जगह क्या है। हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम तारों के एक बहुत बड़े शहर का हिस्सा है, जिसे कहते हैं गैलेक्सी या आकाशगंगा। और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इसमें हमारे सूरज जैसे अरबों तारे हैं, और मिल्की वे जैसी अरबों खरबों गैलेक्सीज मिलकर बनाती हैं यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, वो अंतहीन जगह जहां सब कुछ मौजूद है। ये है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, द बिग पिक्चर। तो एक छोटे से नीले ग्रह से लेकर अरबों आकाशगंगाओं तक, ये है ब्रह्मांड में हमारा पता। कितना छोटा महसूस होता है ना? और ये सवाल भी मन में उठता है कि इस अनंत फैलाव में अगली बड़ी खोज क्या होगी।